कि सबसे पहला नंबर पिछली वाले वीडियो में आप लोग को हमने बता दिया था कि जो अपोजिट होता है, कौन किसका रिलेशनशिप किसके साथ रखता है, सारा हमने अच्छे तरह से उसको पढ़ा दिया। देखिए पहला नंबर आपको तभी ये चैप्टर समझ में आएगा जब जो भी वीडियो पिछली वाले वीडियो आप उससे देखेंगे, तब ये एक दूसरे से क्या होता है, रिलेटेड होता है। समझ में आया? ये नहीं कि बीच वाला किसी को उठा लिए देख लिए तो पता नहीं चलेगा। आप पिछले वाले में बताया गया कि ये कैसे होता है, लंब कैसे आधार है, इसको कोड के अनुसार बताया गया। तो हर वीडियो में उसका चर्चा करना नामुमकिन है। आप पिछली वाले वीडियो को देखिए और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते जाइए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अलावा भी पढ़ते जाएंगे तो हो जाएगा। और कुछ वीडियो कुछ पहले की पढ़ी हुई है, पुरानी वीडियो है, उससे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, काम चला सकते हैं देख के। यदि होगा तो आगे पढ़ना चाहते हैं तो, नहीं तो फिलहाल जो नई वाली वीडियो जा रही है इस सेशन की, उसको देख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहला नंबर साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। क्या है? कोसेक। रिलेशन की बात करेंगे तो इनका रिलेशन जो है हमेशा क्या होता है, साइन के साथ किनके साथ, कोसेक के साथ। किसके साथ? कोसेक के साथ। कॉस का किसके साथ है? सेक के साथ। क्या है? सेक के साथ। और टैन का किसके साथ है? कॉट के साथ। क्या है? कॉट के साथ। मतलब सीधी सीधी बात है, ये वाले दूर के रिश्तेदार हैं, थोड़ा सा दूरी पे ये है और ये क्या है, ये एकदम अगल बगल वाले हैं। क्या है? अगल बगल वाले हैं, मतलब एकदम पड़ोसी हैं। समझ में आया ना? तो ये हैं सब इसका क्या है, रिलेशन। क्या है? रिलेशन। आपको बताए थे किस प्रकार से काम करेगा, वही काम यहाँ भी काम करेगा। समझ में आया ना? अब हम लोग आते हैं यहाँ पे भुजा के बारे में। मतलब इनकी जो भुजाएं हैं, मतलब देखो किसी भी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात जो कहता है, अनुपात होगा वो क्या होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाएगा। हमेशा क्या करेगा, समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं को दिखाएगा। 3 को भुजा है, 1 2 3, लेकिन चर्चा किसकी होगी, दो ही भुजा की। किसकी होगी? दो भुजाओं के अनुपात से एक को बनेगा। अब यहाँ पे आता है मेन टॉपिक जो है आपका, जो पूरा वहाँ पे भुजा का क्या करेगा, रखने का आइडिया देगा, मतलब अच्छे तरह से सुसज्जित करेगा, वो आपका है लाल बटा कक्का है। समझ में आना? इसको भी देख लीजिए कैसे करते हैं। लाल बटा कक्का का मतलब यहाँ पे एल फार क्या हो गया, लंब। एल फार क्या हो जाएगा, लंब। ए फार हो जाएगा आधार, और के फार हो जाएगा कर्ण। क्या हो जाएगा, कर्ण। 3 चीजें हैं, तीनों आपको हमने क्या कर दिया, बता दिया। यहाँ से समझ में आ गया। चलने का तरीका हमने क्या कर दिया, पहले हमने क्या बोला है, ऊपर से चलेंगे इस साइड में। तो देखिए खाना हमने बनाया है, समझ में आना है। तो लाल बटा लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। दूसरा हो जाएगा आधार बटा में कर्ण, तीसरा होगा लंब बटा में आधार। समझ में आया ना? तो ये चलता है। देखो पहला वाला खाना जब चलेगा तो पहले शुरुआती से यहीं से चलेगा। ये पहला वाला क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। दूसरा वाला खाना जो होता है कॉस थीटा होता है, और तीसरा वाला खाना जो होता है टैन थीटा होता है। क्या होता है, टैन थीटा। समझ में आया ना? उसी तरह अब नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ये वाला जो खाना होगा, जो होगा उसी का अपोजिट जो होता है उसी का होगा। टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, तो ये कॉट थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ये किसका हो जाएगा, सेक थीटा। किसका हो जाएगा, सेक थीटा। ये होता है कोसेक थीटा का। किसका, कोसेक थीटा। ठीक है। लिखने का तरीका आपको हम जब इसमें बताएंगे तो बताएंगे किस तरह से लिखना है। ठीक है ना? फिलहाल में तो हमको इधर की तरफ जाना है और सीधे सीधे लाइन दिख रहा है, तो ऐसे हमको क्या करना है, लिखना है 3 गो का, साइन कॉस और टैन का। समझ में आया ना? अब देखो भुजा का अनुपात कैसे होता है। हमको सबसे पहला नंबर आपको यही होगा कि साइन थीटा, साइन थीटा आपसे पूछेगा तो देखिए ये जो 90 अंश के सामने रहता है यही पूछता है। या तो थीटा पूछेगा, नॉर्मल आपसे पूछना होगा तो ये पूछेगा, या तो फिर ए का नाम लेगा। क्या लेगा, ए का। 90 अंश के सामने समतल मतलब जमीन के, ये जमीन पे खड़ा है ना, ये क्या हो गया हमारा, जमीन है। मतलब ये समझ लो कि क्या है, समतल है। इस समतल के सामने जो कोण होता है वही पूछता है। या तो ये थीटा का नाम लेके पूछ देगा, या तो इसका नाम लेके पूछेगा। समझ में आया ना? तो अब ये है तो यहाँ भी थीटा, तो ये मत सोचना इसकी गणना करना है। यदि आपको थीटा का पूछेगा तो आप हमेशा क्या होगा, इसी मतलब कोण का नाम लेके करेंगे। मतलब ये न्यून कोण है तो इस न्यून कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। इतनी बातें समझ में आ गई आपको? यदि अभी आपका जब ए की जगह पे सी लेने लगेगा पूछेगा तो आपको बताए थे कि कर्ण तो अपने स्थान पर रहेंगे, सिर्फ लंब और आधार आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। समझ में आया ना? उसका तरीका आपको पिछली वाले वीडियो में बता दिया। समझ में आया ना? अब आते हैं हम लोग यहाँ पे साइन के बारे में लिखने के लिए। तो साइन थीटा बराबर पहले आएगा लंब बटा में कर्ण। लंब बटा में क्या हो जाएगा हमारा, लंब
बटा में कर्ण। ठीक है, यहाँ पे आप लंब देखिएगा, आपका क्या है, BC है, क्या है, BC है, तो BC बटा में क्या हो जाएगा, AB। क्या हो जाएगा, AB। रुक जाओ, कर्ण है ना, क्या हो जाएगा, AC। क्या हो जाएगा, AC। एक बात का ध्यान रखिएगा, और ये आपका ये नाम अलग अलग हो सकता है, क्योंकि शेप्स का नाम जब आप अलग अलग रखेंगे तो ये नाम भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि यही नाम के अलावा हमको रखेंगे ABC होता है, ऐसा नहीं होगा। आपको याद रखना क्या है, ये वाली चीज़ें याद रखना है कि लंब बटा में क्या होता है, कर्ण। अब अभी हमने इसका नाम रख दिया PQR रख दिया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आया ना, तो बात समझ में आ रही है। इनका नाम चेंज होगा लेकिन स्थान जिसका जो रहेगा वही रहेगा। समझ में आना। दूसरी बात हम लोग आते हैं किसके बाद, कॉस थीटा के अंदर, किसके आगे, कॉस थीटा। पहला खाना हो गया, काम खत्म। ध्यान रखना ऐसे सीधा सीधा लिखना है, क्या करना है, सीधा सीधा लिखना। दूसरा हो गया आधार, देखो A फॉर आधार और K फॉर कर्ण, तो क्या लिखेंगे, है दूसरा वाला हो जाएगा आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। अब आधार देखिए यहाँ पे क्या है, AB है, क्या है, AB है, और कर्ण क्या है हमारा, AC है, क्या है, AC है, तो ये हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। चलो अब आते हैं हम लोग tan पे, तो tan में बराबर देखिए लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, लंब, क्या लिखेंगे, लंब बटा में आधार, आफार क्या होगा, आधार। अब लंब हमारा क्या है यहाँ पे, देखो लंब का मतलब यही होता है जो किसी समतल पे एकदम सीधा खड़ा हो, स्ट्रेट लाइन हो, मतलब एकदम सीधी हो, क्या हो, सीधी हो, 90 अंश का कोण बनाता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब। तो लंब हमारा क्या हो गया, यहाँ पे BC हो गया, और आधार हमारा क्या हो गया, AB हो गया। क्या हो गया, AB हो गया। ठीक आएंगे, ये tan हो गया, tan का हमने देख लिया, साइन का देख लिया, कॉस का देख लिया, tan का देख लिया, ये हो गया सीधा सीधा। ठीक है, अब देखो जैसे उसमें उसका रिलेटिव होता था, उल्टा होता था, उसी तरह इसमें क्या होगा, उल्टा होगा। उल्टा का मतलब tan का उल्टा क्या होता था, 1/cot होता था, तो इसका मान भी क्या होगा, उल्टा होगा। मतलब tan का जो है, तो tan cot थीटा बराबर आपका हो जाएगा, बस ये हो जाएगा आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब, मतलब इसका जो मान रहेगा AB बटा में क्या रहेगा, BC, बस इसी का उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आई। देखिए नीचे से आना है, फिर ऐसे हमको जाना है, लेकिन अब लिखेंगे कहाँ से, आधार बटा में लंब। वैसे ऐसे लिख रहे थे लंब बटा में कर्ण, लेकिन अब कैसे लिखेंगे, तीर ऊपर की तरफ लगाए तो आधार बटा में क्या लिखेंगे, लंब। समझ में आई बात। पहले आधार लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, लंब लिखेंगे, यहाँ पे कर्ण लिखेंगे, इसके बाद बाई में क्या लिखेंगे, आधार लिखेंगे, इस तरह से। समझ में आया। अब बात आती है दूसरा, सेक थीटा के बाद आएंगे, तो सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉस का। कॉस का तो देखो कॉस का ये इसका हो जाएगा कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार। इसका मान देखो AC बटा में क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AB। आए बात समझ में। कोसेक बराबर साइन का हो जाएगा, तो साइन का क्या है, कर्ण बटा में क्या हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब, इक्वल टू ये आ जाएगा आपका AC बटा में BC, AC बटा में BC। हो गई पूरी कहानी खत्म। समझ में आया, आप समझ में आया है कि नहीं आया, ये पहले हमको तुम लोग बताओ। आ गया समझ में, कोई दिक्कत आपको। मेहनत कहाँ करनी है, 1 2 3, 3 हो गया, 3 अपने से तैयार हो गए। समझ में आया ना, जो मान रहेगा वही क्या करिए, उल्टा करके इसको लिखिए, इसका हो जाएगा। जो मान इसका रहेगा उसको उल्टा करके इसको लिखिए, उसका मान हो जाएगा, इसका रहेगा उसका हो जाएगा। समझ में आया। तो आपको लिखने का सबसे पहले इसी को जानना है कि इसके अनुसार ही आपका क्या करेगा, बनेगा आपका डायग्राम। तो आपको बताएं किस तरह से है। यदि एग्जाम में रहेगा तो यहाँ पे A यूज करेगा, मतलब यहाँ पे जो भी रहेगा उस नंबर रहेगा तो यूज कर सकता है। नॉर्मल आपको क्वेश्चन हम दिखाएंगे इस तरह से। समझ में आई ये बात पूरी, आगे समझ में। अब देखो मिटा देना। ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा आपका जरूरत कौन सा है, पाइथागोरस प्रमेय। यदि तो इसमें ये देखो कोई भी इस मतलब अनुपात का यदि रिलेशन आपको लिखना होगा तो सबसे पहला नंबर यही करना होगा कि जो भी होगा डायग्राम बना के ये तीनों भुजाओं का माप आपको निकालना पड़ेगा। तीनों भुजाओं का समकोण त्रिभुज का माप तभी निकल पाता है जब आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में मालूम हो। समझ में आया ना। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है क्या कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है।
अब देखो ये हो गया, इसमें ये क्या है, कर्ण है, क्या है, कर्ण है, ये क्या है, लंब है, ये क्या है, आधार है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में यही होता है कि पाइथागोरस प्रमेय, इसमें यही होता है कि यहाँ पे ए बी और ये हो गया सी, क्या हो गया, सी। आपका यही होता है कि मेन जो होता है, एक ठोक याद रखो कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। समझ में आया ना? बस एक को याद रखो और सारा अपने आप आपका निकल के आ जाएगा। कारण क्या है, जो चीज़ें दी रहेंगी इसी पे फिट कर लीजिएगा, आपको जो नहीं मालूम रहेगा वो क्या छूट जाएगा। ठीक है, इसके बाद उसको निकाल सकते हैं आप। समझ में, आप एक एक ठो मत याद रखिए कि क्या है कैसे क्या है, आप इसी को बस याद रखिएगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बस सिर्फ आपको एक ही फार्मूला याद करना है, इसी फार्मूले पे आप क्या कर जाएंगे, पूरा क्वेश्चन को क्या कर जाएंगे, लगा जाएंगे। समझ में आया ना? ज़्यादा इसमें देखना नहीं, आपको यही ध्यान रखना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होता है, दो भुजा आधार लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। ये चीज़ें समझ में आ गई आप लोगों को? ये होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। इसका इसमें इसीलिए उपयोग है कि भुजाओं का माप हमको चाहिए अनुपात निकालने के लिए। ठीक है ना? तो अनुपात निकालने के लिए माप चाहिए, तो बिना अनुपात का तो निकलेगा नहीं। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, यही है हमारा, पहला क्वेश्चन है, यदि tan A बराबर देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, दिया है tan A बराबर 4/3। अब ध्यान रखिएगा ये भुजाओं का क्या है, अनुपात है। क्या है, अनुपात होता है। हमेशा ध्यान रखिए कि क्या होता है, अनुपात होता है। कुछ लोग इसको क्या भुजाओं का माप ही बता देते, तो ये माप नहीं होता है। अनुपात हमेशा क्या रहता है, देखो 2 संबंधे 3 दिया है, 2 संबंधे 3 दिया है, तो ये एक अनुपात है। संख्या की बात करेंगे तो 2x और ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3x। इसके साथ एक अचर पद आपका मतलब लगेगा। समझ में आया ना? अचर पद के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि आपको, अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, देखिए कैसे इसको करेंगे। तो सबसे पहले नंबर आपका जो चीज़ें रहती हैं उसको आपको क्या करना है, लिख लेना है। आप यहाँ पे सॉल्व जब करेंगे तो सॉल्व में देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे ये चीज़ें क्या दिया, जो रिलेशन दिया है उसका अनुपात जिसका दिया उसको लिखेंगे। लिखेंगे tan A बराबर 4/3, 4/3। अब आपको अभी सिखाए थे ना कि अब आप एक डायग्राम बनाइएगा। पहले तो ऐसे ही रहने दीजिए, आप पहले लाल बटा कक्का को याद कर लीजिएगा, और याद करने के बाद ध्यान रखिएगा कि आपका क्या जानते हैं, लंब बटा में आधार जानते हैं। क्या जानते हैं, लंब बटा में आधार। तो अब यहाँ पे सबसे पहला नंबर आप क्या करेंगे, tan A बराबर लंब बटा में क्या होगा, आधार होगा। क्या होगा, आधार बराबर 4 बटा क्या लिखेंगे, 3। क्या लिखेंगे, 3। ठीक है, अब नीचे लिख देंगे इसके साथ आपका 4/3 है। ध्यान रखिएगा कि इसको जो अनुपात है अब माप में करिएगा। यहाँ पे पहले बना लीजिए, ये हमारा क्या होगा, समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। देखिए ए पूछा है ना, ए हमेशा 90 अंश के सामने रखिएगा, इसके पड़ोसी को बनाइएगा, इसको ए बी और सी। मान इधर उधर कर दीजिएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। हमेशा 90 अंश के सामने जो भी यहाँ पे रहेगा वो रहेगा, इतना ध्यान रखिएगा। समझ में आई बात? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखो। जो चीज़ यहाँ पे पूछेगा, ए दिया है तो ए हमेशा 90 अंश के सामने क्या होगा, जमीन पे होगा, उसके सामने मतलब समतल जमीन पे क्या होगा, खड़ा होगा, उसे सर मिलाते हुए। समझ में आया ना? ध्यान रखो, इसके सामने है ना खड़ा, आइए क्या इसके सिर के ऊपर। समझ में आना? तो ध्यान रखना है इसके साथ होना चाहिए। तो ये लंब बटा में आधार हो गया। अब हम लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले नंबर, अब जब हम लोग करेंगे यहाँ पे अब मान रखेंगे। अब लंब देखिए इसमें क्या है, BC है। क्या है, BC है। तो लंब हमारा क्या हो गया, BC,
और आधार की बात करेंगे तो आधार क्या हो गया हमारा AB हो गया, क्या हो गया AB इक्वल टू, ठीक है, ये कितना हो गया। अब यहाँ पे जब मान रखिएगा ना तो इसके साथ क्या रख दीजिएगा 4/3 हो गया ये, ठीक है, 4/3 इतना हो गया ना। अब आप जब करेंगे तो देखिए, अब यहाँ पे जब BC का मान रखेंगे, मान बताएंगे BC का, तो यहाँ पे लिखेंगे BC बराबर 4K लिखेंगे, 4K, और AB बराबर क्या लिखेंगे हमेशा 3K लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3K। ध्यान रखिएगा यहाँ पे K एक अचर क्या हो जाएगा, अचर धन संख्या होगी, क्या होगी धनात्मक संख्या होगी, ठीक है। आपको रखना है, हमेशा बार बार लिखना नहीं है। एक बार ध्यान रखिए कि जब इसका, ये तो अनुपात में था, लेकिन यहाँ पे जब माप में आएंगे तो इसके साथ एक अचर पद को क्या करेंगे जोड़ देंगे, अज्ञात अचर पद को क्या करेंगे जोड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, लोग करते नहीं है, सीधे सीधे 4/3 ABC बराबर 4 हो गया, AB बराबर 3 हो गया, क्वेश्चन पर रख के क्या करेंगे निकाल देंगे। ये गलत चीज़ है, ये कट जाएगा, कटेगा, लेकिन आपको रखना है। समझ में आया? तो आप BC का मान क्या रखिएगा यहाँ पे 4K, और AB का मान क्या रखिएगा 3K। हो गया क्वेश्चन में, इतने चीज़ें हो गई, इतना आपको निकालने आ गया निकाल लेना। अब हमसे क्या पूछा है, त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात को ज्ञात करना है। सबसे पहला नंबर ये ध्यान रखिए कि हमारा क्या दुइयों को भुजा मालूम है, अभी क्या है 2 ही मालूम है। अभी हमको तीसरी वाली भी भुजा जब मालूम कर लेंगे तभी ना आएगा। तो तीसरी वाली भुजा मालूम करना हमको क्या कर, सबसे पहला काम आपको इस तरह से कर लेना है, ये 2 ठो हुआ समकोण त्रिभुज बना लेना है, देख लेना है AU जैसे इसके सामने होगा, B रहता तो B यहाँ रहता। समझ में आया? इसके अनुसार ये चीजें हो गई। इसके बाद क्या करना है आपको कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके तीसरी वाली भुजा को मालूम कर लेना है। समझ में आया ना? जब भाई पूरा त्रिभुज आपका मालूम हो जाएगा, इसका माप मालूम हो जाएगा भुजाओं का, इसके बाद तब हम त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना चालू करेंगे। समझ में आया ना? तो फिलहाल तो इतना आप लोग। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन तो आ गया हमारा सबको, तो तीसरी भुजा को क्या करना है अब हमको मालूम करना था। पहला काम जो आपका अनुपात दिया है जिसका, उसको लिखना है, उसके साथ डायग्राम को क्या करना है बना लेना है, और दूसरा काम हमको क्या करना है तीसरी भुजा को मालूम करना है। ध्यान से स्टेप बाय स्टेप चलोगे तब तो हो जाएगा। समझ में आया ना? ये चीजें ध्यान रखिएगा। जब यहाँ नाम लिख लीजिएगा तो BC बराबर जो भी होगा उसके साथ अचर पद जोड़िएगा जरूर। इसका कोनो मान में फर्क नहीं पड़ेगा, आप सीधे 4 और 3 रख के भी लगाएंगे तो आंसर उतने आएगा। समझ में आया ना? लेकिन ये होगा कि एग्जाम में आपका नंबर कट सकता है। अभी तुम ही सोचो कि ये अनुपात है, क्या है अनुपात है, ये अनुपात लिख दोगे, बस 4 लिखोगे तो अनुपात ना आएगा, अनुपात आएगा, वो तो एक संख्या होगी नहीं। अनुपात क्या होते हैं, किसी भी संख्या की एकदम सूक्ष्मतम इकाई को माना जाता है। समझ में आया? काट के उसको छोटा करा जाता है, वो होता है। तो ये बातें ध्यान रखेगा। आप चलिए आते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे पहले नंबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यहाँ भी लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ABC में समकोण त्रिभुज ABC में, अब ध्यान से क्या जानते हैं, आपको क्या बताएं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, यही ना आपको हमने बताया है। अब नाम रख लेना, धीरे धीरे जाओगे आगे ना तो हाई चीजें लिखनी नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएगा, तो सीधे सीधे डायग्राम को देख के आप क्या कर लेंगे रख लेंगे। समझ में आया ना? तो आपका यहाँ पे कर्ण क्या है AC का स्क्वायर प्लस आधार हमारा क्या है AB का स्क्वायर, इसके बाद लंब क्या हमारा BC का स्क्वायर, क्या है BC का स्क्वायर। हो गई इतनी बातें। अब हमको करना क्या है, सबसे पहले ध्यान रखिए हमको AC ज्ञात करना है, तो सीधा सीधा ऐसा ही है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। बस यहाँ पे मान रख लो, AB का मान कितना है 3K, ध्यान रहे ऐसे लगा को 3K स्क्वायर, ठीक, प्लस यहाँ पे 4K है तो 4K स्क्वायर AC का होल स्क्वायर। अभी आगे करो, 3 का स्क्वायर करोगे 9 और K पे स्क्वायर ये लग जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। 3 का स्क्वायर 9 और K पे स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे ये 16 हो जाएगा K पे स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर बराबर 9K स्क्वायर और 16K स्क्वायर जोड़ोगे कितना आ जाएगा 25K स्क्वायर, ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, रिस्क लेने की क्या जरूरत है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको सिर्फ AC चाहिए, ये स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है। आपको हमने बताया कि अंडर रूट के अंदर डालेंगे, क्या करेंगे अंडर रूट के, चाहे दोनों पक्षों का क्या करें वर्गमूल ले लेंगे, क्या लेंगे वर्गमूल लोगे तो क्या बन जाएगा, इधर में AC हो जाएगा, इधर में अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 25K स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ध्यान से, 25 का कितना होगा 5 आ जाएगा, जानते हैं आप लोगों ने निकालना, 5 गुणे 5 पेयर बन गया, बाहर आ गया,
उसी तरह के इंटू के, इसका भी पेयर बन गया, ये भी क्या आ गया, बाहर आ गया। मतलब ए सी इक्वल टू हमारा क्या होगा, 5K आ गया, 5K, ये हमारा क्या आ गया, 5K आ गया। समझ में आया। अब तीनों भुजाएं मालूम हो गई, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, अन्य 6 अनुपात जो है, 5 अनुपात जो है उसका हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। समझ में आई बात, समझ में आई है कि नहीं, बोलो समझ में आया है। कोई दिक्कत किसी को कहीं, ध्यान से देख लो, हमें है यही याद रखना है। इसके बाद मान लो यहाँ पे कहीं कर्ण दे दे, आधार देते, जिसको पक्षांतर करने हम लोग खूब अच्छे तरह से जानते हैं, क्योंकि तीसरा लेसन खूब रगड़ के पढ़े हैं हम लोग। समझ में आया ना। तो उसको ध्यान रखो कि हमें किधर से पक्षांतर करना है, क्या करना है, बस इसको याद रखो। लोग इसी से 4 गो फार्मूला लिखवा देंगे, पता चलेगा आप लोग जोड़ते घटाते रहेंगे, कौन सा फार्मूला हम लगाएं। कुछ नहीं, बेस वाला यही है, आप इसी पे रखिए, वहीं से आप पक्षांतर करके दुनिया भर का फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। समझ में आया ना। तो ध्यान रखना है बस एक ठोको, समझ में आया ना, कि कर्ण का स्क्वायर होता है भाई लंब का स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर का योगफल के बराबर होता है। मतलब कर्ण अकेले क्या होता है, आधार और लंब के स्क्वायर के दोनों के योग के बराबर होता है। मतलब हाई दोनों मिलेंगे, इनका स्क्वायर होगा तो हाई क्या होगा, स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में आई पूरी अच्छी तरह से। चलिए अब यहाँ पे हमारा तो निकल के आ गया, तीनों भुजाएं आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अनुपात को लिखेंगे, तो मिटा देते हैं। समझ में आया ना। चलिए अब देखिए, आराम से लिखिए, एक दो क्वेश्चन करेंगे, आपको दिक्कत लगेगी, धीरे धीरे क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा आपको लिखने का। चलिए अब त्रिकोणमितीय अनुपात में आप क्या जानते हैं, यही नहीं जानते हैं। पहला नंबर तो tan है, तो tan a बराबर आप क्या लिखिएगा, tan a बराबर आप लिखिएगा 4/3। इनका रिलेशन किसके साथ होता है, cot a के साथ होता है। तो तुरंत अपने मन से क्या करिए, इसको घुमा दीजिए। मतलब ये तो हो गए आपके क्या, 3/4। ये तो इसमें कोनो दिक्कत है नहीं, आपको इसमें कोनो दिक्कत है नहीं ना। यहाँ पे तो एक को घुमा देंगे, आपका हो गया कॉट वाला, निकल के आ गया। कोई दिक्कत किसी को, चाहे आपका मान लीजिए ये तो डायरेक्ट हो गया, ठीक है ना, एक तो से है तो एक से दूसरा वाला तो हो जाएगा, ठीक। इसके बाद जितना होगा आपको साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा का मतलब साइन ए, क्या चाहिए, साइन ए। देखिए ए है तो साइन के साथ भी क्या लगेगा, ए लगेगा। इधर में आपको लाल बटा में कर्ण, लंब बटा में क्या जानते हैं, कर्ण जानते हैं, तो सीधे सीधे आप लिखिएगा लंब बटा में कर्ण। तो लंब बटा में कर्ण, तो यहाँ पे देख लीजिएगा मान कौन सा है, BC बटा में हमारा कर्ण कह रहा है, तो क्या है, AC है, क्या है, AC है। डायरेक्ट रखिए, समझ में आया ना। अब यहाँ पे मान BC का मान कितना आ गया, 4K, और यहाँ पे AC का मान कितना आ गया, 5K। क्या हो गया, 5K, भाई दोनों कट गया, क्या होगा, 4/5। आई बात समझ में, आई बात समझ में। yes, आगे चलो, आगे हम लोग क्या समझ रहे, cos A बराबर चलेंगे। तो cos A बराबर हम लोग क्या जानते हैं, आधार बटा में कर्ण। आधार हमारा क्या है, AB है, AB लिखिए, और कर्ण हमारा कौन सा है, AC है, तो AC लिखिए। अब मान को रखिए, AB का मान कितना है, 3K, और AC का मान कितना है, 5K। K से K कट जाएगा, 3 कितना आ जाएगा, 5, 3/5। 1 2 3 4 को निकल गया, ठीक। अब आप चाहते तो दिमाग लगाते, आप रिलेशन पढ़े हैं, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए। कोसेक ए क्या हो जाएगा, कोसेक ए। तो इसका उल्टा होता है ना कोसेक का, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। या तो चाहे तो इसी तरह सब आप निकाल के लिखें, नहीं तो समय बचाना चाहते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि साइन का रिलेशन किसके साथ होता है, कोस के साथ 1/, होता है। मतलब वो उसका क्या उल्टा लिखना है, तो आप डायरेक्ट आप यहीं पे आप लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे आप इसके द्वारा, मतलब नीचे लिखेंगे, यही वाली लाइन में नीचे, चाहे यहीं हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लें कोसेक ए बराबर आप लिखेंगे 5/4, 5/4। समझ में आया, कोई दिक्कत आपको, कुछ समय आपका बच जाएगा। भाई रिलेशन पढ़े हैं तो इसीलिए ना पढ़े हैं। अब इसके बाद हम लोग सेक थीटा बराबर लिखेंगे, तो सेक मतलब सेक ए बराबर, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो ये हो जाएगा 5/3। अब ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब लंब बटा आधार, आधार बटा में दुनिया भर का लिखने की क्या जरूरत है आपको, समझ में आई बात, समझ में। 3 गो याद है, 3 गो उल्टा कर दो, आराम से वहीं पे मान निकल के आपका आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। आपको 3 कौन सा, साइन, कॉस और टेन, 3 को निकालिए और 3 उसका क्या करके व्युत्क्रम करके उसको लिख दीजिए, आपका मान निकल के आ गया। अब ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, आपसे पूछा था अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो 1 2 3 4 और 5 निकाल दिया, 1 आपका दिया हुआ था। समझ में आया ना, ये क्वेश्चन आपका क्या हो चुका है, समझ में आई बात। तो इस तरह से आपको क्या करना है, निकालने हैं।